जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए मेरे दोस्त, आज समझते हैं। हम इसके जस्ट पिछले क्लास में आपको बता दिए थे अम्ल, भस्म और लवण। आप पहले फर्स्ट जो क्लास था हम अम्ल के बारे में बताए थे, लेकिन आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम भस्म कहलाता है। क्या कहलाता है? भस्म कहलाता है। भस्म से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। भस्म के बारे में समझते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं क्या, बेस। बेस का मतलब भस्म। भस्म का मतलब क्या? भस्म का मतलब होता है क्या कि भस्म का मतलब होता है क्षार। क्या बोलते हैं? इसी भस्म का नाम दिया जाता है क्षार कहलाता है। ठीक है। भस्म क्या होता है मेरे भैया? भस्म कहता है क्या, जो स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। क्या होता है? स्वाद। स्वाद का मतलब समझा है? स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है। उसी को भस्म कहलाता है। भस्म कहता है क्या कि जो स्वाद में अगर कड़वा होता है, वैसे वर्ड को भस्म कहलाता है। भस्म का मतलब जो स्वाद में क्या होता है, कड़वा। कड़वा का मतलब होता है क्या कि जैसे करेला की बात करते हैं, अगर करेला को तुम जब खाओगे ना तो आपका देखेगा, करेला खाओगे तो आपको कड़वाहट टाइप का लगेगा। लगता कि नहीं लगता? आप खा नहीं पाओगे। जैसे खीरा की बात करते हैं, कुछ कुछ खीरा ऐसा होता है जो कड़वा लगता है, अब भर घुट तीता लगेगा। भर घुट तीता, जब तीता लगेगा ना तो लगता है कि ओंक दे, खा पा जाओगे। कुछ कुछ खीरा या कंकड़ी की बात करते हैं, वो खीरा और कंकड़ी जो होता है कुछ कुछ कड़वाहट टाइप का लगता है, और जब कड़वाहट टाइप का लगेगा तो आप खा नहीं पाओगे। वही क्या है? क्षार है। उसी को भस्म कहते हैं। नीम का रस। नीम का रस कौन सा है? तो नीम का जो रस होता है एक भस्म होता है। क्या होता है? भस्म होता है। तो बताया जाता है कि भस्म के बारे में बताया जाता है कि जो भस्म होता है वो क्या, तो स्वाद में कड़वा होता है। कड़वा किसको बोलते हैं? कड़वा उसको बोलते हैं जो स्वाद में कड़वा होता है। मतलब कि बात यहाँ पता है। जैसे नीम का रस, बबूल, बबूल देखा, बबूल का दतमन, उसे मंजन करता है, उसे कड़वाहट टाइप का लगता है। खीरा ये क्या होता है? कड़वा टाइप होता है। उसमें नमक के साथ इसलिए खाता है कि ताकि वो नमकीन हो जाए। और क्षार की क्या करे, उसकी दूर कर दे। क्षार की जो अम्लता है उसमें क्या करना, दूर करना है। जो क्षार का उसमें अंश है, उस क्षार को अंश करके क्या करता है, दूर करता है, और ताकि नमकीन आ जाए। तो बात यहाँ पे आता है कि भस्म क्या होता है। भस्म बताया जाता है कि बाबू भस्म क्या कहता है कि भस्म उसको बोलते हैं जो स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, और उसी वर्ड को क्या बोलते हैं, भस्म कराता है। ये मेरे दोस्त भस्म तो आपने समझ गया। अब यहाँ से आता है कि भस्म के बारे में समझना कि भस्म कहते हैं किसको। भस्म उसको बोलते हैं जो स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। चलिए, अब स्वाद में जब कड़वा होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, भस्म कहलाता है। बिल्कुल। लेकिन 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 क्या, लेकिन कहता है कि भस्म तो आपने समझ गया कि भस्म जो होता है वो स्वाद में कड़वा होता है। लेकिन भस्म दो प्रकार का बांटा गया है। एक का नाम बोला जाता है प्रबल भस्म, एक का नाम होता है दुर्बल भस्म। क्या बोलते हैं? एक होता प्रबल भस्म, एक होता दुर्बल भस्म। अब बात आता है मेरे दोस्त कि प्रबल भस्म क्या होता है और दुर्बल भस्म क्या होता है। प्रबल भस्म कहता है कि ये मेरे भाई, ये मेरे दोस्त, ये मेरे चचा, ये मेरे भैया, कि प्रबल भस्म किसको बोलते हैं और दुर्बल भस्म किसको बोलते हैं। मेरे दोस्त कहता है कि आप कितना का चेक करके बताओगे। लेकिन एक बात यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि आर्हेनियस के अनुसार भस्म की परिभाषित करें। तो आर्हेनियस ने बोला था, आर्हेनियस एक क्या था, साइंटिस्ट था। उन्होंने कहा कि तुम कितना का चेक करके बताओगे कि जो स्वाद में कड़वा रहेगा भस्म कहलाएगा, स्वाद में कड़वा रहेगा भस्म कहलाएगा, स्वाद में खट्टा रहेगा तो अम्ल कहलाएगा। कितना का चेक करोगे? इसलिए आर्हेनियस आया, आर्हेनियस ने बोलाया, कहा वैसा भस्म जल में अगर पूर्व से अगर क्या होता है, जल में घुलाते हैं और घुलने के बाद क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। कहेगा भस्म का बताओ, भस्म को सूचित किसे करते हैं? तो भस्म को सूचित किया जाता है OH। क्या होता है? OH पर क्या होता है, माइनस होता है। OH पर क्या होता है, माइनस होता है। उसी को भस्म कराता है, उसी को भस्म कराता है। जैसे कहने का मतलब होता है क्या कि भस्म उसको बोलते हैं जो जल में घुलने के बाद क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है, उसी को भस्म कहते हैं। जैसे मान के चलो NaOH होता है, भस्म का पहचान क्या है, NaOH होता है। जब इसको जल के साथ बाबू रिएक्शन करोगे ना तो बताओ ये दो भाग में टूट जाता है, एक प्लस एक माइनस टूटता है। सोडियम पर हो जाएगा प्लस, और बताओ और OH पर क्या हो जाएगा, माइनस। इसी को भस्म कहलाता है। भस्म कहता है कि जब आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार जब भस्म को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन में क्या होता है, टूट जाता है। क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है, और उसी को बोलते हैं क्या, भस्म कहलाता है। यह आर्हेनियस के अनुसार भस्म की परिभाषा हो गया। जैसे एक और एग्जांपल समझो, जैसे मान चलो कि KOH होता है, और कहता है कि जब किसी भस्म को अगर आप जल के साथ रिएक्शन करते हो मेरे दोस्त, तो एक होता प्लस, एक होता माइनस होता है। ये पता क्या करता है, जब जल के साथ जब रिएक्शन करते हैं ना तो K टूट जाता है, K पर हो जाएगा प्लस, और उसके बाद OH है ना, OH पर हो जाएगा माइनस। अगर OH में टूट गया है ना तो इसी को भस्म कहते हैं। कहेगा कि भस्म का मूल व्यंजक होता है, क्या होता है, OH पर माइनस होता है, उसी को भस्म कहलाता है। अब बात आता है कि भस्म कितने प्रकार का होता है। तो भस्म यहाँ से दो भागों में टूट गया। कौन कौन भागों में टूटा है? ए मेरे दोस्त, ए भैया, आप समझते हैं कि भस्म कितने भाग में टूटा है? तो भस्म जो टूटा है दो भागों में टूटा है। कौन कौन टूटा है तो समझना, समझना क्या होता है ये।
ठीक है। भस्म के बारे में कहता है कि भस्म कितने भाग में टूटा है, तो भस्म 2 भागों में टूटा है। एक का नाम होता है प्रबल भस्म, क्या होता है, प्रबल भस्म, और एक का नाम होता है दुर्बल भस्म, क्या होता है, दुर्बल भस्म। तो भस्म जो होता है 2 भागों में क्या होगा, खंडित हो गया, एक प्रबल और एक का नाम दुर्बल कहलाता है। अब बात आता है कि प्रबल भस्म किसको बोलते हैं। प्रबल भस्म कहता है कि प्रबल भस्म उस भस्म को कहते हैं जो जल में पूर्ण से घुलकर हाइड्रोजन प्रदान करता है। प्रबल भस्म का एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि प्रबल भस्म का एग्जांपल आपको क्या होता है, एग्जांपल KOH होता है, KOH होता है, NaOH होता है, NaOH होता है। जैसे कहता है KOH हो गया, NaOH हो जाता है, ये सब क्या होता है भाई, ये सब प्रबल भस्म होता है, प्रबल भस्म होता है। प्रबल भस्म का मतलब होता है क्या, KOH हो गया, NaOH हो गया, ये सब क्या होता है, प्रबल भस्म होता है। जैसे अगर कहता है क्या कि प्रबल भस्म उसको बोलते हैं कि जल में घुलने पर पूर्ण रूप से क्या होता है, घुल जाता है। मतलब कि पूर्ण का मतलब होता है कि बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल उसको हर एक अंश का तो भूल जाता। मतलब कि यहाँ पे KOH को क्या करते हैं, जल के साथ करते हैं दोस्त। जब कहता है कि प्रबल भस्म ओएच भस्म को करते हैं जो जल में घुलने पर पूर्ण रूप से क्या होता है, घुल जाता है। पूर्ण का मतलब होता है कि बिल्कुल, एक होता है आंशिक रूप से घुलना, एक होता है पूर्ण रूप से घुलना। पूर्ण का मतलब बिल्कुल ना होता है संतृप्त भोजन, ना कहता पूर्ण रूप से भोजन खा लिए, मतलब यहाँ तक ठका दिए। एक होता है क्या, लगता है थोड़ा बहुत भोजन कर, लगता है ना आज बढ़िया ना भोजन ना खेलिए, बिल्कुल यहाँ तक हो। तो पूर्ण का मतलब उसको बोलते हैं जो पूरी तरह घुमच के खा लेना, उसको बोलते हैं पूर्ण रूप से भोजन। और जो थोड़ा थोड़ा खाता, लगता है कि पेट लगता है क्या और खाएंगे, तो पूर्ण नहीं बोलते, उसको बोलते हैं आंशिक, आंशिक रूप से तुमने भोजन किया। तो क्या कहता है कि प्रबल भस्म उसको बोलते हैं जब किसी भस्म को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो पूर्ण रूप से घुल जाता है और घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान कर देता है, वैसे भस्म का नाम प्रबल भस्म कहलाता है। मेरे दोस्त, एक प्लस में टूटता है, एक माइनस में टूटता है, एक K पर हो जाएगा प्लस और OH पर हो जाएगा माइनस, इसी को बोलते हैं क्या, प्रबल भस्म। दूसरा, प्रबल भस्म कहेगा सर हम प्रबल भस्म कैसे पहचानेंगे, तो प्रबल भस्म पहचानने का एक नियम है कि जेकरा में OH अगर लग गया है, एक OH होता, बताओ तो OH के गो, एक गो है। अगर जहां OH देखना OH का होल 2 तो समझ लेना कि प्रबल नहीं ध्रुवल होता है। अगर OH की संख्या अगर 1 है तो समझ लेना कि प्रबल है, और OH की संख्या 1 से 2 हो गया, OH का होल 2, OH का होल 3, OH का 4, तो प्रबल नहीं, वो ध्रुवल के अंतर्गत में आता है। बी क्या होता है, BK, ठीक है। ये क्या है, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस ये बहुत खतरनाक बेस होता है, बहुत कहता, बहुत खट्टा लगा, बहुत इसमें क्षार की मात्रा। दूसरा NaOH होता है। अगर इसको हम जल के साथ करते हैं मेरे दोस्त, तो एक टूटता है प्लस में, एक टूटता है माइनस में। बाबू, एक टूट जाएगा प्लस में और एक टूट जाएगा माइनस में, इसको हो जाएगा। बताओ, इसी को बोलते हैं प्रबल भस्म। प्रबल भस्म आप कहता है वैसा भस्म जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, प्रदान करता है, उसी को क्या बोलते हैं, भस्म की परिभाषा। लेकिन कहेगा प्रबल भस्म किसको बोलते हैं, तो प्रबल भस्म वैसे भस्म को कहते हैं जो जल में घुलने पर पूर्ण रूप से घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान कर देता है, वैसे भस्म का नाम प्रबल भस्म कहलाता है। कोई दिक्कत? यदि दिक्कत नहीं है तो चलिए आगे को हम क्या करते हैं, आगे को स्टार्ट करते हैं। ये तो आपने समझ गया कि प्रबल भस्म कहलाता है। अब बात आता है क्या, दुर्बल भस्म किसको बोलते हैं। चलो ध्यान दो, चलो अब समझते हैं दुर्बल भस्म। दुर्बल भस्म क्या कहता है दोस्त, दुर्बल भस्म उसको बोलते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन तो प्रदान करेगा लेकिन पूर्ण रूप से घुलेगा नहीं, आंशिक रूप से घुलेगा। जैसे कौन, दुर्बल भस्म का एग्जांपल ले लेते हैं तो MgOH के होल 2, ये सब क्या है, दुर्बल भस्म का एग्जांपल है। जैसे CaOH के होल 2, ये सब दुर्बल भस्म का एग्जांपल है। अगर OH आ गया है दुगो तो समझना कि प्रबल नहीं दुर्बल है। ये किसका एग्जांपल है, दुर्बल भस्म का है। इसी को क्या करना है, जल के साथ रिएक्शन करना मेरा दोस्त। तो Mg क्या है, OH का होल 2 है ना। अगर इसको क्या करते हैं, जल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या करता है, ये 2 भागों में टूट जाता है, एक होता प्लस एक होता माइनस। Mg पर हो जाएगा बाबू प्लस, और बताओ OH पर क्या हो जाएगा, माइनस। OH पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता होना चाहिए कि Mg का वैलेंसी होता है 2 और इसका वैलेंसी होता है 1। ये गया इसके पास और ये गया इसके पास, लेकिन वैलेंसी किसका 2 होता है, मैग्नीशियम का ना। तो मैग्नीशियम का देखो, इसका वैलेंसी इसके पास चल गया है, इसका मतलब किसका वैलेंसी 2 आया है, मैग्नीशियम का वैलेंसी, क्योंकि इसका वैलेंसी होता है 2, इसका सोनेजी इलेक्ट्रॉन होता है 1, एक गया इसके पास 2 गया इसके पास। लेकिन 2 बताओ किसका था, Mg का था ना, तो इसके लिए माथा पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और OH कितना था बाबू, OH बताओ तो, OH का वैलेंसी 1 था ना, इसलिए 1 समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं। चलो दूसरा देखो, दूसरा समझ में आ जाएगा। क्या है, CaOH को होल 2 है। देखो CaOH का क्या है, होल 2 है। अगर इसको आप जल के साथ करते हो तो एक टूटेगा प्लस में, एक टूटेगा माइनस में।
ये हो जाएगा C पर हो जाएगा प्लस और OH पर हो जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा। लेकिन कहता है कि क्या मेरा वैलेंस है, तो बताओ बाबू, कैल्शियम का वैलेंसी होता 2 और इसका वैलेंसी होता 1। अब बताना है कि कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, लेकिन बताओ कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है ना, तो देखो इसके बारे में ध्यान देना है कि CH का जो होल्ट हुआ है कैसे आया है, कैसे आया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे आया है पता है, इसका वैलेंसी 2 होता है, इसका वैलेंसी 1 होता है। 1 गया इसके पास, 1 गया इसके पास, तो कैल्शियम हो गया 1 और OH हो गया क्या, वो 2 हो गया। तो बताओ, तो वैलेंसिया क्या होगा, इंटरचेंज हो गया, इसका वैलेंसी उसके पास, उसका वैलेंसी उसके पास। अभी हमने देखा लड़का का मिठाई लड़की ही और लड़के की मिठाई लड़का ही, मिठाई क्या होगा, चेंज हो गया, मिठाई चेंज हो गया। उसी प्रकार से संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ चेंज हो रहा है, लेकिन जिसका है उसी को ओरिजिनल होगा ना। कैल्शियम का 2 होता है, तो कैल्शियम का 2 था, कैल्शियम का पाप क्या हो जाएगा, कैल्शियम का माथा पर आ जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। और OH का कितना था, 1 था, इसलिए 1 2 या मत 2, कोई दिक्कत नहीं है, बस हो गया, कोई दिक्कत। इसी को बोलते क्या, दुर्बल भस्म कराता है। क्या कराता है, दुर्बल भस्म कराता है, कोई दिक्कत। अब बात यहाँ पे आता है कि आपने भस्म देख लिया कि भस्म किस प्रकार का होता है, 1 ग्राम दुर्बल भस्म, ठीक है। अब बात आता है कि एक में क्वेश्चन आपको दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, तो आपने भस्म के बारे में समझ गया कि भस्म क्या होता है। अब भस्म के बाद आपको क्वेश्चन दिया हमारे दोस्त, कहता है आपने समझा होगा, कहता है कि अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट करना। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। देखो इस कैसे लिखा जाता है, इसको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखो कैसे होता है, मेरे दोस्तों का भूले न जाना, हमें तुम्हें भूल के मन नहीं किया। न कहता है 7 समुंदर पार न तेरा, 7 समुंदर पार न तेरा। न कहता है 7 समुंदर पार तेरे पीछे पीछे आ गया, और चल दीवाना तेरे पीछे मैं तेरे पीछे आ गया। देखो क्या शायरी कहता है मेरे दोस्त। कहेगा कि बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है। जैसे कह देगा बताओ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या कहता है, मैग्नीशियम। समझना मेरे दोस्त, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या कहता है, हाइड्रोक्साइड। क्या कहता है, हाइड्रोक्साइड। कहता है इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला अगर कहेगा तो क्या करेगा, पहले इसका संकेत लिखो। मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg और हाइड्रोक्साइड का संकेत होता है OH होता है। लेकिन इसका वैलेंसी बताओ, इसका सोडियम इलेक्ट्रॉन होता है 2 और इसका होता है 1। अब ई जाएगा इसके पास, ई जाएगा इसके पास, तो समझना Mg क्या हो गया, 1 हो गया, Mg क्या हो गया, 1 हो गया। और OH बताओ, OH बताओ, OH क्या हो गया, 2 हो गया। तो OH ऐसे लिखेगा 2 नहीं, जब 2 को धातु आता है तो उसको होल हो जाता है। क्या होता है, होल हो जाता है। तो इसी को बोल सकते हैं क्या, Mg और OH के क्या हो जाएगा, होल 2। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन बैलेंसिया सचमुच में 2 आया, किसका आया है रे दोस्त, Mg का आया है ना। देखो तो Mg का था ना, लेकिन ई आ गया इसके पास, आई चल गया इसके पास, बस हो गया, कोई दिक्कत। चलो अगर इसी के जगह पर हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहता है, कैल्शियम, क्या कहता है, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बताओ कैल्शियम का, बताओ कैल्शियम का फार्मूला क्या होता है। कैल्शियम का फार्मूला होता है Ca, हाइड्रोक्साइड का पता OH। इसका वैलेंसी होता है 2, इसका वैलेंसी होता है 1, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये चलेगा इसके पास, ये चलेगा इसके पास, तो कैल्शियम हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम 1 हो जाएगा, और OH बताओ, OH क्या हो गया, OH बताओ 2 हो गया ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। चलिए हम समझते हैं। अथवा से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, समझना। कहता है एक क्वेश्चन कहता है कि अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट करना। अम्ल और क्षार मेरे दोस्त, कहता है कि अम्ल और एक होता है क्षार। चलो ये समझना ये क्या कहता है। कहता है कि अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट करना। अम्ल हम बता दिए थे, अम्ल क्या बताए थे कि अम्ल बताए थे कि अम्ल उसको बोलते हैं जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। क्या होता है, खट्टा होता है, उसी को अम्ल कहते हैं। लेकिन स्वाद में क्या होता है, क्षार जो होता है उस स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा होता है, उसको बोलते हैं क्षार। पहला पॉइंट, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। किसी चीज अगर खाओगे, अगर देखना कि जो खट्टा लग रहा है, खाए खट्टा का दास हल्कू, उसको बोलते हैं अम्ल। अब जो खाने के बाद खट्टा ना लग रहा, बिल्कुल क्या लग रहा है कि वोमिटिंग कर देना, तो उसको बोलते हैं क्षार। क्षार का मतलब जो स्वाद में कड़वा लगता है उसको क्षार कहते हैं, और जो खट्टा लगता है उसे अम्ल कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि अम्ल को हाइड्रोजन आयन से लिखा जाता है। किसको लिखते हैं, हाइड्रोजन आयन से लिखते हैं, उसको बोलते हैं अम्ल। और भस्म को उसको लिखते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन से लिखा जाता है, उसको बोलते हैं भस्म। तो लिखना कि अम्ल का संकेत हाइड्रोजन आयन होता है, जबकि भस्म का संकेत OH होता है, OH माइनस होता है। दूसरा पॉइंट।
तीसरा पॉइंट कहता है बाबू कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। पीएच समझता है, वैल्यू 0 होता है और बीच में 7 होता है, इसके बाद 14 होता है। अगर 7 से कम है तो उसको बोलते हैं अम्ल, अगर 7 से बढ़ा तो हो गया भस्म, और बीच में रहा तो हो गया उदासीन। क्या होता है? उदासीन होता है। इसको बोलते हैं पीएच स्केल, पीएच स्केल, ठीक है, जिसके पीएच स्केल के बारे में बताएंगे अगला क्लास में। कहेगा 7 से अगर कम है तो उसको अम्ल कहते हैं, और 7 से जिसे क्रॉस हुआ 7, 8, 9, 10 तो उसको बोलते हैं भस्म, और 7 के बीच में टिमटिमा रहा है तो उसको बोलते हैं उदासीन, न्यूट्रल हो गया। तो क्या कहता है कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से क्या होता है बाबू? कम होता है। लेकिन भस्म का पीएच मान जो होता है वो 7 से क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। कोई दिक्कत? चलिए, पहला पॉइंट हो गया। अब क्या कहता है? तीसरा पॉइंट देखते हैं। अम्ल कहता है क्या कि जल में घुलकर हाइड्रो आयन देता है। क्या कहता है? ये जल में जब घुलता है ना तो ये हाइड्रो आयन देता है, जबकि ये जल में घुलता है तो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। कोई दिक्कत? जल बताओ, अम्ल का पहचान हाइड्रो आयन होता है, जबकि भस्म का पहचान हाइड्रोक्साइड आयन होता है। अम्ल लिख रहा है कि अम्ल जब जल में घुलता है तो हाइड्रो आयन देता है, जबकि भस्म जब जल में घुलता है तो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अब हो गया। अब क्या कहता है? अब कहता है कि दूसरा अम्ल कहता है कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? जब नीला एक लिटमस पत्र होता है, एक पत्ता होता है, जब उस पर अम्ल डालोगे ना तो नीला से कन्वर्ट कर देगा लाल में। तो क्या कहता है? ये नीला से किस में बदल देता है? लाल में बदल देता है। किस में बदलता है? लाल में। जबकि यह लाल से किस में बदल देगा? नीला में बदलता है। उल्टा काम करता है। समझ में आया? कहता है क्या? ये अम्ल कहेगा जब इस पर अब एसिड डालोगे तो अम्ल क्या कहता है? ये नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल से सीधा नीला कर देता है। ये नीला से लाल करेगा, लाल से क्षार क्या कहता है? लाल से डायरेक्ट नीला कर देना। उल्टा काम करता है। नीला से तुम लाल, हम लाल से नीला कर दो, उसको बोलते हैं भस्म। तो समझ में आ गया कि अम्ल भस्म क्या होता है। दूसरा क्या कहता है? यह हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता है। मेरे दोस्त, हल्दी पर अगर अम्ल डालोगे ना तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई नो चेंज। लेकिन जैसे भस्म में अगर आप डालोगे, भस्म में जैसे आप डालोगे ना, भस्म को हल्दी में डालोगे, हल्दी है गया, अब भस्म में डालोगे। भस्म का मतलब समझता है? जैसे मान चलो क्या होता है, जैसे साबुन हो गया, डालोगे तो देखना रंग परिवर्तन, लाल भूरा रंग में बदल जाएगा। अगर अम्ल में, अगर मान के चलो कि अम्ल में अगर आप हल्दी डालते हो, हल्दी मान चलो हल्दी है अम्ल में, अगर हल्दी क्या कहता है कि यदि आप हल्दी में मान चलो कि अगर हल्दी में क्या कहता है अम्ल डालते हो तो हल्दी में कोई परिवर्तन, उसका रंग नहीं बदलेगा। लेकिन अगर भस्म में मान चलो हल्दी आपने डाल दिया, हल्दी होता है ना हल्दी का पाउडर, अगर उसमें भस्म में डाल दो तो ना तो लाल भूरा रंग है, वो हल्दी का रंग जो पीला था ना वो लाल भूरा में बदल जाएगा। कब? जब भस्म डालेगा तब। लेकिन अम्ल डालेगा तो क्या फायदा होगा? नहीं। अम्ल डालने से क्या होता है? कोई फायदा नहीं होता है। अम्ल डालेगा ना तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। लेकिन भस्म क्या कहता है कि जब आप डाल दोगे हल्दी में तो उसका रंग, हल्दी का जो पीला था वो पीला ना होकर बल्कि लाल भूरा में बदल जाता है। किसमें बदलता है? लाल भूरा में बदल जाता है, लाल भूरा में बदलता है। लेकिन इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि इसमें हल्दी का रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई दिक्कत? यदि दिक्कत नहीं है तो अगला क्लास में हम क्या करते हैं? बहुत दिक्कत हो गया, मार दिया जब नाक गड़ गया। कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हारे लिए पसीना बहा रहा हूं मेरे दोस्त, बस किसी प्रकार से पढ़ लो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपसे तुमसे क्या मुझे मांगना है? बस यही चाहता हूं कि मेरा एक ही सपना है, तुम्हें पता ही है मेरा डिजिटल बोर्ड का सपना है कि मैं डिजिटल बोर्ड को पढ़ाऊं, और मुझे कुछ सपना नहीं मेरे दोस्त। इस चैनल को सब्सक्राइब करना तुम पर डिपेंड करता है, एक छोटे भाई को हेल्प करना तुम्हें डिपेंड करता है। चलिए क्लास के तक स्टॉप करते हैं, अगला क्लास तुम्हें बताते हैं। अगला क्लास जो हम लेके आने वाले हैं आपको बता देते हैं, आगे बताते हैं कि अगला क्लास क्या लेने वाला आने हैं। आपको हम बताएंगे कि अगला क्लास जो आ रहे हैं हम निकालेंगे पीएच मान। किसको पीएच मान निकालता है? जैसे कह देगा किसी बिलियन में 10 के पावर हाइड्रो आयन की सांद्रता बताता होता ना, किसी कहता है किसी बिलियन में हाइड्रो आयन की सांद्रता 10 के पावर मान ना होता है, 10 के पावर -2 है, तो इसका पीएच मान क्या होगा? हम अब कल पीएच मान बताएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में बताएंगे। इसमें क्वेश्चन आपको दिया है, देखो क्वेश्चन बताते हैं। पीएच मान से आपको क्या क्वेश्चन रहेगा? इसी में आपको साधारण नमक पूछेगा, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आपको कल क्या करेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है ये सारा बताएंगे। यहीं तक क्लास को स्टॉप करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।